प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कृषि सुधार बहुत आवश्यक हैं और इसीलिए 3 नए कानून लाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में आदिवासी किसानों की बेहतरी के लिए बोधघाट परियोजना को बताया बेहद जरूरी। केंद्रीय बजट में दक्षिण पूर्व रेल मंडल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित। रेल विकास के कई कार्य होंगे पूरे। और तृतीय लिंग संवेदनशीलता विषय पर आज राजधानी रायपुर में समाज कल्याण विभाग ने कार्यशाला आयोजित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कृषि सुधार बहुत आवश्यक है और इसीलिए 3 नए कानून लाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसी भी किसान के लिए बंधनकारी नहीं है और इसमें विकल्प उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे में इन कृषि कानूनों का बेवजह विरोध नहीं किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि नए कृषि कानून आने के बाद समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन में शामिल किसान भ्रम और अफवाहों के शिकार हैं और सरकार नए कृषि कानून पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार है। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसलिए हम कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत जितना आत्मनिर्भर होगा उतना ही दुनिया का भला होगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में वोकल फॉर लोकल का स्वर सुनाई दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान एक ओर जहां दुनिया के कई देशों ने घुटने टेक दिए थे, वहीं भारत ने न केवल अपनी मदद की बल्कि दूसरे देशों का भी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है। और हम इस इरादे से चले कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, बाहर लाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा डे 1 से अनेक विधि से रिफॉर्म के कदम हमने उठाए और इसका परिणाम है आज ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, उसका रिकॉर्ड सेल हो रहा है। आज जीएसटी का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है। ये दिखाई दे रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है। ये हम दिखता है। और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने ये अनुमान भी लगाया है कि करीब करीब 2 डिजिट वाला ग्रोथ अवश्य होगा। 2 डिजिटल ग्रोथ की संभावनाएं सभी पंडितों ने कही है। और मुझे विश्वास है कि इसके कारण इस संकट के काल से भी
मुसीबतों के बीच से भी देशवासियों की अपेक्षा के अनुसार देश प्रगति करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने महिला सांसदों का विशेष रूप से आभार भी जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर क्षेत्र में सिंचाई साधनों के विकास और इससे आदिवासी किसानों को लाभ दिलाने के लिए बोधघाट परियोजना को बेहद जरूरी बताया है। यह बात मुख्यमंत्री ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लिए रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य के आदिवासी इलाकों में पानी की सुविधा नहीं होने से वहां के किसान खेती नहीं कर पाते हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों के विकास के लिए बोधघाट परियोजना की जरूरत बताई। हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट तहत सारे आदिवासियों को या परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं उनको हम जमीन दे रहे हैं, और आज के समय में आधुनिक युग में बिना पानी के खेती संभव है क्या? जिनके पास पानी है उनकी खेती देख लीजिए और जो गैर आपासी उसकी खेती देख लीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? और छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई है केवल मैदानी हिस्से में है, थोड़ा बहुत सरगुजा में है। मतलब जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, जो जंगल एरिया है, जहाँ 44% जंगल है, वहाँ हमारा सिंचाई 0% से लेकर 7%, इतने में सिंचाई हो रही है। आदिवासियों के पास जमीन है लेकिन बिना पानी के हर साल वो सूखे के झेलते हैं और उसके बाद खेती भी अलाभकारी हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि वहां भी सिंचाई हो, आदिवासियों के जमीन पर भी उनके खेत में पानी पहुंचे। श्री बघेल ने यह भी कहा कि बस्तर में सिंचाई सुविधा के साथ पेयजल और निस्तारी के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बांध बनाने से जो क्षेत्र डुबान में आएंगे उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। यदि ये बांध हम बनाते हैं तो पूरा बस्तर सिंचित हो जाएगा। कुछ तो फ्लड इरिगेशन होगा, कुछ है वो लिफ्ट किया जाएगा। तो बस्तर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सिंचाई के लिए वहाँ के लोग की मेहनत में कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी आज आ चुका है। तो यदि पेयजल के लिए भी देखें, निस्तार के लिए भी देखें, सिंचाई के लिए ये बहुत जरूरी है। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री बघेल ने कहा कि पहले बोधघाट परियोजना के जरिए बिजली पैदा करने की योजना थी, लेकिन अब इसका निर्माण सिंचाई सुविधा में विस्तार के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इसका विरोध तर्कसंगत नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव किया है। इस बजट में बिलासपुर रेल मंडल को भी विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है। इनमें प्रमुख रूप से रायगढ़, मांडाकाली से भूपदेवपुर, गेवरा रोड, पेंड्रा रोड, चिरमिरी नागपुर हॉल्ट और पेंड्रा रोड अनूपपुर रेलवे लाइन का विस्तार कार्य शामिल है। बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय ने आज बिलासपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में संपार फाटकों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। दो मुख्य बातें जो ली गई हैं
वो अधोसंरचना का विस्तार और यात्री सुविधाओं का जो विस्तार है वो, और इसके साथ ही संरक्षा का भी हम इसको काम को बढ़ावा मिला है। इसमें जो सबसे बड़ी योजना जो हम चला रहे हैं कि अगले 3 सालों में जितने भी संपार फाटक है वो उनको ख़त्म किया जाएगा, और जो रेलवे लाइन है और जो पुल है उन दोनों का जो अपने एज को पूरा कर रहे हैं, पूरा करने की ओर बढ़ गए हैं, उनको उनका नवीनीकरण करने का इसमें प्रावधान किया गया है। मंडल रेल प्रबंधक ने यह भी बताया कि इस वर्ष 131 मिलियन टन लदान का लक्ष्य किया गया है, जिसमें से 110 मिलियन टन लदान किया जा चुका है। इस बार जो माल लदान के लिए लक्ष्य मिला है वो 131 मिलियन टन का मिला है, और हम आज तक जैसा हम बढ़ रहे हैं, हम करीब 110 मिलियन टन को पार कर चुके हैं, और अगले साल भी का लक्ष्य अभी मिला तो नहीं है, बट वो 131 से थोड़ा ऊपर उठाकर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रेलवे की वार्षिक योजना 2021-22 में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचागत विकास, टर्मिनल सुविधाओं के विकास और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार सहित विभिन्न गतिविधियों पर जोर दिया गया है। दंतेवाड़ा जिले में रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य में लगे 4 वाहनों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि किरंदुल से विशाखापट्टनम तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य जारी है। जिले के भांसी थाना क्षेत्र स्थित बचेली स्टेशन और नरली घाट के बीच माओवादियों ने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान माओवादियों ने एक जेसीबी, एक पोकलेन और 2 टिपर वाहनों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। तृतीय लिंग संवेदनशीलता विषय पर आज राजधानी रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में ट्रांसजेंडर कानून के बारे में विभिन्न शासकीय विभागों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक भूपेंद्र पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का आयोजन तृतीय लिंग समुदाय के हितों को विभिन्न विभागों के समन्वय से बेहतर तरीके से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। तृतीय लिंग समुदाय को कैसे समस्त विभागों के साथ जोड़ा जाए, इस संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कैसे उनके हितों को दूसरे विभागों के साथ समन्वय करके और बेहतर तरीके से लागू किया जाए, इस संबंध में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय की विद्या राजपूत ने कहा कि उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए नियम और कानूनों की जानकारी विभिन्न विभागों को दी जा रही है। अधिकारों का संरक्षण 2019 जो अधिनियम और नियम आया है उसको, उसके संवेदनशीलता और उसके जागरूकता के लिए आज समाज कल्याण विभाग रायपुर के द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। और तृतीय लिंग जो अधिनियम बना है, उभयलिंगी अधिनियम जो बना है, उसके बारे में अलग अलग अध्यायों के बारे में जो जिला के अलग अलग अधिकारी हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, ताकि ट्रांसजेंडर मुद्दों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग संवेदनशील हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंभीर हो। यह कार्यशाला रायपुर के कलेक्टोरेट कार्यालय स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में आयोजित की गई थी। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कृषि सुधार बहुत आवश्यक है और इसीलिए 3 नए कानून लाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में आदिवासी किसानों की बेहतरी के लिए बोधघाट परियोजना को बताया बेहद जरूरी। केंद्रीय बजट में दक्षिण पूर्व रेल मंडल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित। रेल विकास के कई कार्य होंगे पूरे। और तृतीय लिंग संवेदनशीलता विषय पर आज राजधानी रायपुर में समाज कल्याण विभाग ने कार्यशाला आयोजित की।
और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।